प्रदान करता है जब भगवान किसी को सुमति, उसका परिणाम क्या होता है कि उसको फिर सब तरह की रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, प्रसिद्धि सब चीजें प्राप्त होने लगती हैं, सब कृपा मिलने लगती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र आरूढ़ानि, यंत्र पर रख कर के जैसे कोई चीज चला दी गई हो। रेलगाड़ी पर सवार तो रेल लेकर जा रही है सबको, इसी तरह से किसी चीज पर आप बैठे हुए हो, हवाई जहाज पर बैठे हो, गाड़ी पर बैठे हो, किसी चक्र पर बैठे हो, वो आपको घुमा रहा है, चला रहा है, तो आप किसी यंत्र पर बैठे हुए हो और आपको जैसे घुमाया जा रहा, तो यंत्र कौन सा? शरीर ही यंत्र है, इस पर यह आत्मा बैठी हुई है और हम सब अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार इस दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं। इस दुनिया में हम लोग अपना अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म कर रहे हैं तो हमारे जैसे संस्कार, जैसी नियत, जैसी हमारी वृत्ति बन गई, जैसा हमारा स्वभाव बन गया, जैसे संस्कार पिछले जन्म के लेकर आए, उसी के अनुरूप हम लोगों की आदतें बन गई हैं। उन आदतों से उठते हैं हमारे अंदर विचार, भावनाएं, और उन भावनाओं के अनुरूप फिर हम लोग कर्म करते हैं। इसलिए कुछ लोग बेईमानी करके ही सोचते हैं रास्ता बस यही है, और कहते हैं धन कमाना है तो तरीका तो यही है, हरकत में ही बरकत है, कुछ न कुछ तो हरकत करनी पड़ेगी। और वो हरकत भी उनकी अच्छी हरकत नहीं होती, लेकिन हरकत में, गलत हरकत में बरकत तो पता नहीं क्या होगी, लेकिन बाद में जो कुछ होता है वो बड़ा गड़बड़ होता है। आदमी का खाया पिया सारा सब कुछ निकलता है। इसलिए जो सही ढंग से चलता चला जाएगा, उस व्यक्ति को आप ये कह सकते हैं धीरे 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 उसके जीवन में सारी चीजें जुड़ती जाती हैं, लेकिन वो बढ़ता जाता है, घटता नहीं जाता। संतोष है मन में, संतुलन है मन में, तृप्ति है मन में। जो कुछ भगवान ने दे रखा है उसके शुभ संस्कार होने के साथ साथ घर के लोग भी गलत तरफ नहीं जाते। गलत कमाई आने का परिणाम होगा, गलत आदतें लगेंगी, गलत दिशा में जाएंगे, नियत बिगड़ेगी तो नियति भी बिगड़ेगी, किस्मत बिगड़ जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, नियत को ठीक रखो तो नियति भी ठीक रहेगी। तो कहा गया है कि सबको सबकी आदतें घुमा रही हैं। हमारी आदतें जैसी बन गई, पहले हम लोग हर दिन अपनी आदत बनाते हैं, जिनके साथ रहेंगे, जिनके साथ बैठेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, उस सब से हमारी आदत बनती जाती है। आदत बनाने का काम हम रोज कर रहे हैं। आदत जब हम दोहराते दोहराते किसी काम को बार बार दोहराते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, एक ही चीज को बार बार दोहराते जाते हैं, उससे हमारी एक आदत बन जाती है। और वो जो आदत बन जाती है तो फिर ये ध्यान रख लेना, फिर आप जिंदगी को नहीं चलाते, आपको आपकी आदतें चलाती हैं। जैसी आदत हो गई तो फिर आप करोगे वही, कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपके मुंह से भी वही निकलेगा जो आपकी आदत में, आपकी हरकत भी वही होगी, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ वैसा हो जाएगा। और अगर अच्छी जगह भी लाकर बैठा दिया गया तो भी चारों तरफ देखने वाले, चेक करने वाले लोग भी हों तो भी चोर चोरी छोड़ देगा, लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। आदत बनी हुई। चोर बदल तो गया था साधु संगत में आकर, और बाबा जी के डेरे में आकर रहने लग गया। अब बाबा जी के डेरे में आकर रहने लग गया तो वहां सब लोग उसे चेक करते हैं, रोज पूछते हैं आपने कितनी चोरियां की? बोले हमने कभी गिनी नहीं। बोले अब तो हम यही सोचते हैं क्यों की थी चोरी, करनी नहीं चाहिए थी। अब तो बिल्कुल मन बदल गया है, अब तो बस ये समझ लीजिए बाबा जी ने ही हमारा दिल चुरा लिया है, हम तो इनके चरणों में ही रहेंगे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही स्थिति बदल गई, क्योंकि वहां
लोग देखें सवेरे उठ करके किसी का तौलिया किसी के कमरे में मिले, किसी के चप्पल कहीं जा करके दूसरी जगह मिले। कोई आदमी जो है बेचारा सुबह ढूंढ रहा है मेरा तकिया था यहाँ कहाँ गया, तो दूसरे के कमरे में जाकर निकले। किसी की जो है नहाने की बाल्टी सुबह सुबह मिले ही नहीं, वो जाकर देखे तो पेड़ के नीचे रखी हुई है। कोई आदमी जो है वो अपने पूजा पाठ का सामान ढूंढ रहा है तो देखा वो तो बाहर रखा हुआ है चबूतरे के पास। और लोग बहुत परेशान हो गए कि ये सब क्या चक्कर है। बड़ी कोशिश करी ढूंढने के लिए इधर उधर कि कौन आदमी ये सब करता है। आखिर में कई दिनों तक ये चलता रहा। तो एक दिन गुरुजी बोले कि भाई जो चल रहा है भगवान पे भरोसा रखो, रास्ता बनेगा। तो रात में सबने ऐसा तरीका किया कि जैसे सब सो गए और 12-1 के बीच में जागे हुए सब आंखें बंद करके बैठे और खर्राटे ले रहे हैं। अब ये उठा चोर, उठ करके इसने देखा सब खर्राटे ले रहे हैं, एक एक का सामान उठाए और जाकर दूसरे के कमरे में रख कर आया। सारी रात यही काम कर रहा था, निस्वार्थ सेवा कर रहा था। ऐसे लोगों को जो है ना निष्काम सेवी होते हैं ऐसे लोग, उन्हें बस मजा आता है। वो सुबह सुबह देख करके इस बात से खुश होता था लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमने चोरी नहीं की, चीजें सब की यही की यही। तो सवेरे उसको पकड़ करके बुलाकर कहा ये तो क्या कर रहा था। बोले साहब हमने चोरी तो नहीं की, लेकिन ये सब क्यों किया। बोले इसमें मज़ा बहुत आता है, थोड़ी थोड़ी हेरा फेरी कर लेने से प्रैक्टिस बनी रहती है। उठाने से जो है चीज़ उठा के ये लगता है कि मेरी कला अभी भी जिंदा है। अब उस कलाकार का फिर क्या इलाज किया होगा वो तो अलग बात है, क्योंकि कहानी तो यहीं तक है। आदमी कुछ भी करे लेकिन ऐसी आदत होती जरूर है। तो बहुत लोगों की आदतें ये होती हैं, अच्छे भी हो जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ हरकत करते रहेंगे। एक सज्जन हमारे पास में थे, वो किसी का कोई काम बिगाड़ के आते थे और आकर के फिर उसी के पास बोलते थे और कोई सेवा हो तो बताना। और जब सब लोग हंसते थे और फिर उसके साथ गुस्सा भी करते थे, तो जब उससे सब परेशान हो गए तो सब लोगों ने 3 या 4 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके 3-4 काम बिगाड़े और सब आ करके कहें और कोई सेवा और कोई सेवा। उस दिन उसने हाथ जोड़े और कहा कि बस ये सेवा आज से छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये सब मजे के लिए करता था। ऐसे लोग विघ्न तोषी होते हैं, स्वभाव हो जाता है ना। मजाक करेंगे इस तरह की कि दूसरे आदमी को थोड़ी देर परेशान होगा, उनको लगता है इससे मजा आता है। बदल भी जाओ कुछ भी कर लो, लेकिन वो आदतें कहीं ना कहीं दुख देती हैं। लेकिन जब आदमी पूरी तरह से भगवान के चरणों में लग जाता है, भगवान के चरणों में लगने के समय में 2 चीजें बहुत आवश्यक होती है, जिसको योग दर्शनकार ने कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। मन को शुद्ध करने के लिए और प्रभु का होने के लिए हर दिन शुभ के लिए अभ्यास करो, और जहां से हटाना है वहां के लिए मन में वैराग्य लाओ और ये कहो ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, ये मार्ग तुम्हारा भला करने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरफ ही चलना है। इसलिए कृष्ण भगवान ने आगे कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन समस्त भाव भावना के साथ अपने प्रभु की शरण में जाओ। वह परमेश्वर जो सबके हृदय में विराजमान है, उस प्यारे प्रभु की शरण में प्रत्येक व्यक्ति को जाना चाहिए। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसी की कृपा से तुम्हें अपना स्थान परम पद की प्राप्ति होगी और उसी से तुम शाश्वत शांति को प्राप्त कर पाओगे। मन में शांति चैन तभी आएगा जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाएगा। तो अपनी माला संभालने की आदत बना लीजिए अभी से, कि हर दिन आप थोड़ी देर माला जाप जरूर करेंगे। एक नियम बना लीजिए अपना, इतने बजे इतनी देर तक हम जरूर बैठेंगे,
निश्चय कर लीजिए, यहाँ तक आदत बना लीजिए कि अगर कभी शरीर साथ ना भी देता हो तो भी आप कोशिश करें कि बीमार हो, बुखार भी हो, लेटे लेटे ही सही, मन में उतनी देर उतने ही बजे मन मन में जाप कर लीजिए, मन मन में भगवान का ध्यान कर लीजिए। अगर मन को आपने आदत डाल दी तो ये बात ध्यान रखना, ये मन आपको जिता देगा। और अगर एक बार आपने किसी भी बहाने से एक दिन 2 दिन छूट गया तो फिर इस मन को आदत है दोबारा उस तरह से शुरुआत करना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं ना कि खिलाड़ी लोग जो रनिंग करते रहते हैं, अगर एक दिन वो नहीं जाते 1 हफ्ते पीछे हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति को हर दिन अभ्यास करना होता है। संगीत वालों को संगीत का अभ्यास करना पड़ेगा, और इसी तरह से कुश्ती लड़ने वालों को कुश्ती का, दौड़ने वालों को दौड़ने का, कलाकार को अपनी कला का हर दिन अभ्यास करना होता है। और अगर वो अपने अभ्यास को छोड़ दे तो फिर तो बात वही है कि व्यक्ति की विद्या भूल जाती है, उसकी कला उसका साथ छोड़ देती है। हर व्यक्ति को हर दिन अपना अभ्यास जरूर करना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए आदत बना लीजिए। जैसे हर दिन आप सोते हैं, जैसे हर दिन भोजन करते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि प्रभु की भक्ति भी आवश्यक है, और उसको हम सब ने नियम पूर्वक करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हम सबको आदत पड़ जानी चाहिए कि अपने प्रभु का ध्यान करें और जीवा पर परमात्मा का नाम चलता रहे, और ये महसूस करें कि मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरी शक्ति बनकर, मेरा रक्षक बनकर, मेरी उंगली थामे हुए मेरे साथ चल रहा है, और मैं कहीं पर भी किसी रूप में भी अकेला नहीं हूँ। मेरा परमात्मा मेरी लाज रखे हुए है, और वह मेरा ध्यान कर रहा है, मेरे ऊपर उसकी कृपा है। उसकी कृपा का परिणाम क्या होगा कि उसी से आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। उसी की कृपा का परिणाम होगा आपकी बुद्धि सुबुद्धि रहेगी, आपका चुनाव सही होगा। नहीं तो अवसर मिला ना, ये अवसर हाथ से निकलता चला जाएगा। कितने सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले होते हैं, किनारे पहुंच करके भी वो काम कर नहीं पाते। पुराने समय में कथा कही जाती है कि बहुत पुराने समय के लोगों की कथा है, जिसका सार ये है कि कुबेर ने प्रसन्न होकर किसी एक व्यक्ति को कहा कि आज तुम्हारे लिए एक दिन सौभाग्य का दिन है। आज के दिन जो कुछ भी तुम शुभ मुहूर्त में जो कुछ पाना चाहते हो, 2.5 घंटे का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में तुम्हारे लिए मैं अपना खजाना खोल रहा हूं, जो चाहो उसमें से ले लो। अब व्यक्ति जो है चुनने का मौका होता है व्यक्ति के पास में। द्वार खुला, अंदर गया और देखा तो इतनी तरह की तांबे की चीजें सामने पड़ी हुई हैं, ऐसी ऐसी सुंदर चीजें। देखते ही इतना चमत्कृत हुआ, उसे लगा कि ये सब मैं अपने पास रख लूं तो कितना अच्छा हो। लेकिन जैसे जैसे ढूंढता हुआ, चीजें उठाते हुए, देखते हुए, किस किस चीज को ले जा सकता हूं, जैसे आगे बढ़ा तो पता लगा आगे तो चांदी का भी खजाना रखा हुआ है। चांदी वाली चीजों को वो सोचता है कि ये भी इकट्ठी हो जाए तो कितना अच्छा। तांबा छोड़ते हैं तो चांदी पकड़ते हैं। चांदी को उठाने के लिए तैयार हुआ तो कितना कितना मैं लेके जा सकता हूं। तभी ध्यान में आया कि आगे तो और चमक है, सोना है। सोने को उठाने के लिए तैयार हुआ तो पता लगा कि हीरे जवाहरात वगैरह कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो वहां उसको बहुत तरह के जवाहरात दिखाई दिए, मोती, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, ये सब चीजें जो है, नीलम, पुखराज वगैरह सब दिखाई दिए। और वो एक एक को उठाए और कहे ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, ये वाला लूं या वो। और उसके बाद आगे जो उसको वाइट वाइट चमकते हुए दिखाई दिए, उसे समझ में आ गया तो ये तो हीरे हैं आगे। वहां जाकर उसने कहा कि इनमें से भी कोई बड़े वाला चुनता हूं। अब वहां उठाते उठाते एकदम घंटा बजा और उसे कहा बाहर निकलो।
तुम्हारे 2.5 घंटे हो गए। जैसे इशारा किया गया बाहर निकलो तो वो माथा पीटे और कहे 5 मिनट दे दो। और हम अपनी जिंदगी के आखिरी समय में यही तो मांग रहे होते हैं, भगवान अब थोड़ा जीने का तरीका समझ में आया है, अब आप मुझे अवसर दो, अब देखो मैं क्या करता हूं। जीवन के 50, 60, 65 वर्षों तक आदमी चीजें इकट्ठी करता रह जाता है और उसके बाद सोचता है कि चलो अब जो है जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बच्चों की भी शादियां हो गई, पोते का मुंह देख लिया, चीजें सब हो गई, अब जो चीजें मैंने इकट्ठी की है, धन दौलत इकट्ठी की है, अब इसका आनंद लूंगा मैं। और उसके बाद पता ये लगता है कि आनंद कैसे लें, अब ठीक से ना तो चला जाता है, ना भोजन ठीक से डाइजेस्ट होता है, दांत भी गड़बड़, आंत भी गड़बड़, आंख में भी परेशानी है, और अब तो जो है हार्ट में भी कुछ कुछ दिक्कत है। तो क्या करें, चीजें हैं, भगवान ने चने दे दिए लेकिन दांत नहीं दिए, और जिन दिनों जो है दांत बढ़िया दिए थे उन दिनों चने नहीं दिए। जब उसने जोश दिया था तब होश नहीं है, अब होश आई तो जोश नहीं है, करे तो क्या। लगता है एकदम आदमी को धीरे धीरे कि जिंदगी हाथ से निकल रही है, अब क्या कर सकते हैं। जीवन का आनंद तब है जब आपके पास जो भी स्थितियां चल रही हैं उन्हीं में थोड़ा थोड़ा कार्य भी करते चले जाइए, धन भी कमाते जाइए, सेहत भी ठीक रहे, रिश्ते भी खराब ना हो, भक्ति भी चलती रहे, अपना एंजॉय भी करते रहें, अपना आनंद भी लेते रहें, सब चीजें साथ साथ लेकर चलोगे। आज आनंद मनाते हुए जिंदगी जी रहे हो तो आखिर तक जिंदगी में आनंद रहेगा। और अगर आज ये आप सोचते हैं कि धन कमाते कमाते हम लोग एक काम पूरा कर लें, उसके बाद में जो है सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, फिर कुछ भी वापस आने वाला नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, देखते देखते आदमी पैसा कमाते कमाते बच्चों को भूल जाता है, घर परिवार का प्यार का ध्यान नहीं रखता, सेहत का ध्यान नहीं रखता, नींद खराब कर लेता है, चीजें आ जाती हैं, लेकिन जो सबसे कीमती फ्री में मिली हुई चीजें थी, नींद, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, हंसना मुस्कुराना, वो सब चला जाता है। इसलिए भगवान की शरण में जाना, भगवान को पुकारना, परमात्मा से कहना कि मैं तुम्हारा हूं, और अपने हर दिन भगवान को निमंत्रण देते रहो कि मेरे प्यारे परमात्मा, आप मेरे हृदय में विराजमान हो, मुझे एहसास कराओ कि तुम मेरे साथ हो और मैं कहीं भी अकेला नहीं हूं। मेरे एक एक श्वास श्वास में तेरा नाम चल रहा है, और मैं निमंत्रण देता हूं कि मेरी दुनिया में तुम पधारो। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिवोहम ध्यान एवं भक्ति सत्संग 26 एवं 27 अप्रैल 2025, स्थान मीरा भाईंदर, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईंदर मंडल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। पूज्य गुरुवर ने वेद,
बजे से कवि सम्मेलन मनाया जाएगा, जिसमें देश के बहुचर्चित कवि अपनी ओजपूर्ण वाणी से सनातन संस्कारों पर अपनी कविताएं कहेंगे। 3 मई को सायं 5 बजे से भजन संध्या, गुरु कृपा की छांव, भक्तों के भाव तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव का विशेष कार्यक्रम संस्कृति जागरण महोत्सव 4 मई 2025 को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में सायं 5 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें देश विदेश से ख्याति प्राप्त संत बड़ी संख्या में अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को संबोधित करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री विजय कौशल जी महाराज, स्वामी श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज एवं अन्य अनेक संत इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इनके अतिरिक्त राष्ट्र के जाने माने राजनेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। समय से पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं